अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशफिर संध्यार कुरैशी और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेटेड है और किस तरीके से मैथमेटिक्स ना होती तो डेली लाइफ का वो जो फिनोमिना था वो हमारे पास इम्पॉसिबल होता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है हमारे पास मैट्रिसेस। ये तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर है मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो इस पे काम किया गया था वो 1860 में आर्थर क्ले ने इसके ऊपर काम किया था। आर्थर क्ले ने इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने बताया था कि ये किस तरीके से एक असल में मैट्रिक्स होती क्या है, ये नंबर्स की अरेंजमेंट है। कैसे अरेंजमेंट है हम आगे जाके पता करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि मैट्रिक्स हमें डेली लाइफ में कहाँ पे काम आती है। अगर आप डेली लाइफ में जो पिक्चर देखते हो या आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये जो रिकॉर्ड हो रही है, ये किसकी बदौलत हो रही है? इसमें तमाम हिस्सा जो बुनियाद है वो मैट्रिसेस की बुनियाद है। तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? इट इज एन अरेंजमेंट भी कहा जाता है या इसको एरे भी कहा जाता है, एरे ऑफ नंबर इन rows and columns in square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंजमेंट को इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स उसको क्या कहा जाता है? उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या एग्जांपल है इसकी एग्जांपल है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट है किसमें? रोज में और कॉलम में। इसको क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 1 2 3 तो ये भी मैट्रिक्स है। अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं ए बी सी, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4, ये तमाम हमारे पास क्या है? ये मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस को लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स में रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होता है। ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो रोज हमारे पास जो इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं इनको हमारे पास रोज कहा जाता है। तो ये जो इस डायरेक्शन में ये ए और बी जा रही है दैट इज कॉल्ड रो 1। इसी तरीके से रो 2 की बात की जाए तो ये सी और डी जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रो 2। तो हमने क्या देखा कि इस डायरेक्शन में जो भी हमारे पास एंट्री होगी उसको कहा जाएगा रो। अब यहां पर इस डायरेक्शन में एंट्री है तो ये हमारे पास रो 1, दूसरी कोई इस डायरेक्शन में एंट्री नहीं है तो कोई रो नहीं होगी। इसी तरीके से यहां पर इस रो में सिर्फ एक एंट्री है तो ये हमारे पास है रो 1। अब आगे बी एंट्री है सिर्फ, तो ये हमारे पास होगी रो 2 और इसी तरीके से ये जो सी है ये होगी हमारे पास रो 3। अब आगे पे जाया जाए जो लास्ट हमारे पास है इसमें भी 1 2 एंट्री है तो ये हमारे पास एक रो 1 होगी और यहां पर इस तरीके से जो आया ये रो 2 होगी। तो इनको कहा जाता है रोज, क्योंकि मैंने क्या डेफिनेशन दी है इसकी? द अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो अब रोज तो हमने एक चीज तो इसमें डिस्कस कर ली। अब कॉलम्स क्या चीज है? कॉलम्स जो इस डायरेक्शन में लिखे हुए हमारे पास ये एक और ये दूसरा, ये हमारे पास है कॉलम्स। तो यहां पर जो कॉलम की एंट्री है दैट इज ए एंड सी, तो इसको कहा जाता है C1। दूसरा अगर आप देखो यहां डी और बी और डी है तो ये हमारे पास है कॉलम 2। दूसरी एग्जांपल में देखा जाए तो यहां पर एक ही एंट्री है, इसको क्या कहा जाता है? कॉलम 1। ये होगा हमारे पास कॉलम 2 और ये होगा हमारे पास कॉलम 3। तो हमने देखा कि रोज हमारे पास वर्टिकली जो एंट्रीज हैं इसको क्या कहा जाता है? रो, और जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉलम। ये जो एक एक नंबर इसमें लिखा हुआ है ना, ये ए बी सी, इसको या तो हम एलिमेंट कहेंगे या हम इसको एलिमेंट कहते हैं या इसको एंट्री कहते हैं। या ये हमारे पास एलिमेंट होगा या ये हमारे पास इसको एंट्री कहा जाएगा। अब इस एग्जांपल में देखा जाए तो यहां पर एक ही कॉलम है जो कि इस तरीके से है, इसको कहा जाएगा C1। और लास्ट जो एग्जांपल है मैंने दी उसमें ये हमारे पास C1 आ गया है और ये हमारे पास C2 आ गया। तो ये हमारे पास रोज और कॉलम्स वर्टिकली जो लिखी जाती हैं वो रोज हैं और जो हॉरिजॉन्टली लिखी जाती हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कॉलम है। स्टूडेंट यहां पर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो इनको इस तरीके से लिखता है 1 2, यहां पर डिवीजन का साइन डाल के 3 और 4 लिख
बच्चे ये बिल्कुल गलत है। आपने मैट्रिक्स में डिवीजन का साइन इस तरीके से नहीं लिखना। ये अलग अलग एंट्रीज हैं, ये रोज हैं इस तरीके से और ये कॉलम्स हैं। इसमें इस डिवीजन के साइन की कोई भी तो नहीं बनती। तो ये हमारे पास होगी कॉलम्स और रोज की डिफरेंशिएशन। अब आ जाते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या कहते हैं। अब ये उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर भी कह सकते हैं और ऑर्डर को साइज भी कहा जा सकता है कि मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, उसमें रोज कितनी होगी, इसमें कॉलम्स कितने होंगे। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखा जाता है m क्रॉस n। m क्रॉस n भी लिखा जाता है या m बाय n, दोनों तरीके से इसको लिखा जाता है। यहां पर हमें ये जो m है ये हमें बताता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और n हमें बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। m हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज। n हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको m क्रॉस n की फॉर्म में भी लिखा जाता है और m बाय n की फॉर्म में भी लिखा जाता है। याद रखो ये जो m क्रॉस n लिखा है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये इसको लिखने का तरीका है। इसको लिखने का तरीका है m क्रॉस n का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज इतनी है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं। अब पहली एग्जांपल की तरफ अगर हम आ जाएं तो यहां पर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम पहली मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर इसको मैं एग्जांपल 1 यहां पे E1 लिख देता हूं, ये एग्जांपल 1 होगी। तो एग्जांपल 1 का ऑर्डर क्या है हमारे पास, एग्जांपल 1 का आ जाएगा 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो मैंने इसको लिखा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर इस एग्जांपल 2 के ऊपर आ जाए तो एग्जांपल 2 हमें क्या कहती है कि एग्जांपल 2 में देखो तो एक ही रो है, तो नंबर ऑफ रो क्या है, 1। क्रॉस कॉलम कितने हैं, 3, तो कॉलम हो गया हमारे पास 3। इसी तरीके से अगर ये एग्जांपल 3 की बात की जाए, ये हमारे पास एग्जांपल 3 है, तो इसमें एग्जांपल नंबर 3 में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ रोज इसमें हो गई 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं इसमें, एक ही कॉलम है, तो ये हो गई 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। और जो लास्ट एग्जांपल है जिसको मैं E4 का नाम दे देता हूं, तो एग्जांपल नंबर 4 में अगर देखा जाए तो यहां पर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये होगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक मैट्रिक्स क्या चीज है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी जानी। हिस्ट्री में हमने देखा कि आर्थर क्ले ने 1860 में इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये हमारे पास मैथ्स में, स्टैट्स में और दूसरी इंजीनियरिंग साइंसेज में हमारे पास इसका काम है। स्टैट्स में इसका किस तरीके से काम है, आप देखते हो, आप किसी भी डेटा को जब प्रेजेंट करते हो, कहीं पर भी किसी डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, या अगर आप देखो कोई इनवॉइस भी बनती है तो वहां पर भी आप देखोगे कि रोज और कॉलम्स में उसको डिवाइड किया हुआ होता है। तो ये हमें बताता है कि ये वो सारी एक तरीके से मैट्रिक्स होती है। इसी तरीके से जब आपके पास एक पिक्चर बनती है तो वो कोई भी पिक्चर किस तरीके से बनती है, वो एक पूरी सी जगह पर, जाहिर बात है आपको अगर थोड़ा सा कंप्यूटर का आइडिया हो तो आपको पता है कि जितना भी डेटा होता है वो जीरोस और 1 की फॉर्म में होता है, और तमाम जितने भी कलर्स हैं वो हमारे पास 3 बेसिक कलर से मिलकर बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हर जो एक पिक्चर का पिक्सल होता है वो इस मैट्रिक्स के अंदर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। मैट्रिक्स की फॉर्म में पूरी एक पिक्चर की मैट्रिक्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है और वहां पर लिखा होता है कि किस किस जगह पर किस कलर का कितना शेड देना है। वो हायर लेवल की बातें हैं, वो इंजीनियरिंग लेवल पर आगे हम जाकर पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हम इस बेसिक का समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने समझा कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स इन टू रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम नंबर्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हर एक एलिमेंट जो, हर एक नंबर जो होता है उसको एलिमेंट या एंट्री कहा जाता है। मैट्रिक्स को लिखा किस तरीके से जाता है, मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर रोज और कॉलम्स क्या होती हैं, ये जो इस तरीके से वर्टिकल होती हैं इनको रोज कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इनको कॉलम कहा जाता है। अब मैट्रिक्स का साइज और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है m क्रॉस n या m बाय n, इससे मैट्रिक्स का साइज पता लगता है। अब यहां पर जो m है ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। m क्रॉस n का ये हरगिज मतलब नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हरगिज ये मतलब नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये इसका ऑर्डर समझाने का तरीका है।
अब हमने देखा एग्जाम्पल 1 में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हमने 2 क्रॉस 2 लिखा। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल 2 में देखा कि यहां पर एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 लिख दिया। एग्जाम्पल 3 में देखा कि यहां पर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 लिखा। और लास्ट एग्जाम्पल में भी अगेन हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में बाकायदा एक्सरसाइज 1.1 का इफ्तिताह करेंगे, उसको आगाज करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आपस में किया जा सकता है और कौन सी मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं और कौन सी 2 मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमने सीख लिया, उसके बाद मैट्रिक्स की एडिशन पे बात आएगी और उसके बाद मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की बात आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।